ये तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं। जैसे कि ठंड के समय में मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी खाना किसे नहीं पसंद होता है, और गर्मी के समय में फल, चाहे वो आम हो, लीची हो या तरबूज हो। ऐसे ही हर एक मौसम में अलग प्रकार की खेती होती है। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि किस समय पर कौन सी खेती करने से मौसम भी आपका साथ देगा और साथ ही आपको खर्च कम होगा और मुनाफा ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनीषा शर्मा और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं साल के सबसे पहले महीने जनवरी के साथ। मटर, पालक, गाजर और गेहूं देर से बुआई करने वाले ये फसल ठंड के समय में बहुत अच्छी तरह से उगते हैं। और अगर प्रति एकड़ का अंदाजा लगाया जाए तो 1 एकड़ में 8,000 से 12,000 रुपए का खर्च बैठता है इन सब्जियों और फसल को उगाने के लिए। और इसमें बीज, खाद, सिंचाई सब कुछ मिलाकर इतना खर्च बैठता है और इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो आप इससे काफी मुनाफा भी कमा सकते हैं। दूसरा है फरवरी। इस महीने में आप उगा सकते हैं सूरजमुखी, आलू और धनिया। सोच रहे होंगे आलू और धनिया तो ठीक है, पर सूरजमुखी क्यों? क्योंकि सूरजमुखी सिर्फ 90 दिनों में तैयार हो जाता है और इसका आप सनफ्लावर ऑयल बनाकर या फिर सनफ्लावर सीड्स निकालकर इसे आप बेच सकते हैं। और इसका प्रति एकड़ खर्च वो है 10 से 15,000 रुपए। तीसरा महीना है मार्च, जिसमें आप मूंग, लोबिया या सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे कि भिंडी, कद्दू इत्यादि। मार्च में गर्मी शुरू होने वाली होती है और ये फसलें गर्म वातावरण में काफी अच्छे से खिलती हैं और आपका प्रति एकड़ खर्च 7 से 12,000 के आसपास का। अब बारी आती है अप्रैल की। अप्रैल में बाजरा, ज्वार और मक्का इन्हें उगाया जा सकता है। ये वो फसलें हैं जो गर्म वातावरण में कम पानी के साथ भी उग सकती हैं और ये फसलें सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है और इन्हें प्रति एकड़ उगाने के लिए आपका शुरुआती खर्च 6 से 10,000 रुपए तक का होगा। मई, इस महीने में आप उगा सकते हैं गन्ना और सब्जियां, पर गन्ने को वहां ही उगाएं जहां पानी उपलब्ध हो, क्योंकि मई का महीना रुपाई और प्लानिंग के लिए होता है और खरीफ फसलों की तैयारी भी इसी महीने से शुरू की जाती है। गन्ने को उगाने के लिए आपको प्रति एकड़ 30 से 35,000 रुपए का खर्च करना पड़ेगा, पर हाँ, ये लंबी अवधि वाले फसल होते हैं। अब बात करते हैं जून और जुलाई की। जून और जुलाई के समय में धान, उड़द, कपास और सोयाबीन इनकी फसल उगाई जा सकती है। मॉनसून की शुरुआत के साथ खरीफ की प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें धान, सोयाबीन, उड़द और कपास शामिल है। ये फसलें जून और जुलाई के वातावरण के लिए सटीक मानी जाती हैं और इस समय को इन्हें उगाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अब एक बार धान, सोयाबीन और कपास को प्रति एकड़ उगाने का खर्च के बारे में भी जान लेते हैं। तो धान को प्रति एकड़ उगाने के लिए 12 से 18,000 रुपए तक का खर्च हो सकता है। तो वहीं सोयाबीन को उगाने के लिए प्रति एकड़ 8 से 11,000 रुपए का खर्च हो सकता है। और अगर बात करें कपास की तो 15 से 20,000 रुपए का खर्च प्रति एकड़ बैठेगा। अब बात करते हैं अगस्त और सितंबर की। तिल, मक्का और हरा चना को इस मौसम में उगाना सबसे अच्छा माना जाता है और ये मक्के को उगाने की दूसरी पारी होती है साल में। ये फसलें बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं और मौसम के हिसाब से सटीक बैठती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन फसलों को पशुओं के आहार के रूप में भी देखा जाता है, तो ये जल्दी तैयार भी हो जाता है और पशुपालन के लिए चारा भी बन जाता है। तो इसे प्रति एकड़ उगाने का खर्च आपको 6 से 10,000 रुपए तक पड़ सकता है। अब बात करते हैं अक्टूबर की। तो अक्टूबर में गेहूं, सरसों और चना सबसे ज्यादा उगाया जा सकता है। अक्टूबर समय होता है रबी सीजन की शुरुआत का और ठंड की शुरुआत अक्टूबर महीने से शुरू हो जाती है। और गेहूं, सरसों, चना ये ठंड वाली फसलें हैं जो ठंड के मौसम में अच्छी तरीके से फलती हैं। तो गेहूं को उगाने का प्रति एकड़ खर्च आपको 10 से 15,000 रुपए तक पड़ सकता है। तो वहीं अगर सरसों की बात करें तो 8 से 12,000 रुपए प्रति एकड़ खर्च आपको बैठेगा और चने की बात करें तो 7 से 11,000 रुपए। अब अगर साल के आखिरी महीने नवंबर और दिसंबर की बात करें तो आलू, प्याज, लहसुन और मेथी सबसे ज्यादा आदर्श मानी जाती है इस मौसम में या इस महीने में उगाने के लिए। ये सब्जियां ठंड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए इनके दाम भी ठंड के मौसम में अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन फसलों की स्टोरेज लाइफ भी बहुत लंबी होती है, तो एक बार आप इनकी खेती कर इसे काफी अच्छे लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बेच सकते हैं। अब अगर आलू की बात की जाए तो 20 से 25,000 रुपए प्रति एकड़ आपको खर्च बैठेगा। वहीं अगर प्याज या लहसुन की बात की जाए तो 15 से 20,000 रुपए का खर्च आपको बैठ सकता है। तो ये तो हमने जाना महीनों के बारे में, पर ये फसलें इतनी ही नहीं है, आप इससे भी कई ज्यादा फसलें इन महीनों में उगा सकते हैं। बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि कौन से महीने में कौन सी फसल उगाना सबसे फायदेमंद होगा, कौन सा मौसम सही है, कौन सा महीना सही है, पानी वाला मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, वो फसल की जरूरतों के हिसाब से सही बैठना चाहिए
और उसके अनुसार ही आपको फसल का चयन करना चाहिए। और फिर क्या, अगर सही मौसम और सही फसल साथ हो तो ज्यादा मुनाफा, कम खर्च और जबरदस्त उत्पादन। और सबसे जरूरी, कभी भी खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच करवाएं और ये देखें कि क्या इस मिट्टी में इस फसल को उगाया जा सकता है, क्योंकि हर फसल की अपनी अलग जरूरतें होती हैं और हर फसल हर मिट्टी में सही तरीके से नहीं उगाई जा सकती। तो मौसम के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी आप सही चुने जो फसल की जरूरतों को पूरी करती हो। तो फसल के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दी, पर आपको फसल को बेचना कैसे है, कौन सी स्कीम या सब्सिडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फसल को बेचने के लिए आपके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। अगर इन सब चीजों के बारे में आपको जानना है कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, फसल उगाने से लेकर उसे बेचने तक का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बॉस वाला ऐप, जहां आपको मिलेंगे 500 से अधिक कोर्सेज, जहां आप सीख सकते हैं हर वो छोटी जानकारी जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, वो भी सफल एंटरप्रेन्योर्स से वीडियो कोर्सेज के जरिए या वीडियो कॉल्स के जरिए। तो अभी डाउनलोड करें बॉस वाला ऐप और मैं मिलूंगी आपसे फिर से ऐसी ही जानकारियों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बॉस वाला, बी द बॉस।